इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है अपने एसएसबी इंटरव्यू में, चाहे आप एसीसी 131 का एसएसबी देने जा रहे हो, 132 का एसएसबी देने जा रहे हो, या फिर वाईएलसी का अगर आप स्क्रीनिंग वाला जो टेस्ट है वो देने जा रहे हैं। वाईएलसी स्क्रीनिंग कोर्स के लिए जिन कैंडिडेट्स को बुलाया वहाँ पे भी आपका वाईएलसी स्क्रीनिंग कंडक्ट करा जाएगा, उसी के बाद में आपको वाईएलसी में कोर्स में रखा जाएगा। 800 कैंडिडेट्स एसीसी के जा रहे हैं वाईएलसी स्क्रीनिंग में, बट आउट ऑफ दोज 800 दे विल कीप ओनली 150 कैंडिडेट्स देयर इन द वाईएलसी ट्रेनिंग। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी वाईएलसी स्क्रीनिंग की बढ़िया से प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाईएलसी स्क्रीनिंग होता है इट इज़ सिमिलर टू द स्टेज 1 ऑफ द एसएसबी, जो कि एसएसबी का स्क्रीनिंग होता है ना फर्स्ट डे, वो सेम होता है वाईएलसी स्क्रीनिंग का भी। तो मैं आपको यहाँ पे 10 मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आप अपनी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कर सकते हैं। वो मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू सी के यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर द अपकमिंग एसएसबीज, ठीक है। पहली बात तो होती है लैक ऑफ अवेयरनेस। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पहली बात तो यही नहीं पता होता कि जो 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है, इन दैट इंटरव्यू व्हाट आर द टास्क, व्हाट आर द चैलेंजेस विच यू पीपल विल फेस देयर। 5 दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं और कौन सी एक्टिविटी कौन से दिन में होती है। तो पहली बात तो आपको प्रोसीजर की अवेयरनेस होनी चाहिए, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही प्रोसीजर आप सीख जाते हैं उसके बाद में आफ्टर ऑल यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेस। आपको कुछ भी, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की हिस्ट्री बताओ, उनका कल्चर बताओ, वर्किंग इथोस बताइए, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर आपको इन चीज़ों की पता नहीं होगी विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस इन द एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी नेगेटिवली वहाँ पे परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी ही होगी, नो डाउट इन दैट, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी फ्लो चार्ट देख सकते हैं, एसएसबी फ्लो चार्ट। ये हो गया एसएसबी स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का आपका ओएआर टेस्ट होता है और पीपीएनडीटी टेस्ट होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 to 75 रिजेक्शन स्टेज फर्स्ट में ही हो जाता है, ठीक है, डे फर्स्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं डे फर्स्ट के जो टास्क हैं, तो इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता चलेगा किस दिन कौन सा होता है, 3rd and 4th डे क्या होता है, 5th डे कौन सा क्या होता है, 2nd 3rd 4th डे क्या होता है, 2nd डे क्या होता है, और रिकमेंडेशन के बाद में क्या होता है, वो चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। तो इसलिए ये आपको फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, किस दिन क्या होता है, क्या बेसिक्स हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। उसके बाद में एज यू ऑल आर सर्विंग कैंडिडेट्स, तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, डेली रूटीन आपकी रहती है, अलग अलग रूटीन होती है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स जो हैं आपको अपना एटलीस्ट टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर अपना टाइम मैनेज अच्छे से करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के साथ साथ में आप अगर अपनी टैट वैट एसआरटीएसडी, अपने कम्युनिकेशन पे, करंट अफेयर्स पे, अपने नॉलेज पे वर्क करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली दोज थिंग्स विल हेल्प यू इन द एसएसबी रिकमेंडेशन। अदरवाइज़ क्या होगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपकी जब एसएसबी डेट्स आ जाती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स उस टाइम पर सोचते हैं अब तैयारी करता हूँ, बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप पहले से तैयारी कर लें, अगर थोड़ा थोड़ा भी डेली बेसिस पे अपने आप को आप तैयार करें एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो इसलिए जो पोअर टाइम मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर्विस कैंडिडेट्स में क्या होती है, आप यहाँ पे जो क्लासेस आपकी कंडक्ट करी जाती है उसमें भी ये चीज़ देखी गई है, फीडबैक में भी दिया गया है कि इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो यार आप लोग सोचते हैं सर मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, क्या मैं रिकमेंड हो सकता हूँ? इंस्टेड ऑफ दैट यार आपका जो मेन मोटो होना चाहिए दैट शुड बी टू मेक योर सेल्फ वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एसएसबी। आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करिए ना, आप ये सवाल करिए कि सर क्या क्या मैं एक्टिविटीज़ करूँ, क्या चीज़ें मैं करूँ जिसके थ्रू मेरा कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, तो दैट विल हेल्प यू। अदरवाइज अगर आप खुद ही ढूंढते रहेंगे लूप होल कि कहाँ से मैं खिसक लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। आफ्टर ऑल यार ये चीज़ सोचो, यू आर गोइंग टू बिकम ए लीडर, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आप अब खिसक नहीं पाएंगे। होल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन योर शोल्डर्स, दैट इज़ द रीज़न आपके शोल्डर्स पे रैंक लगाए जाते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, आप खिसक नहीं सकते फिर, ये चीज़ याद में रखो। इसलिए अभी से वर्कआउट करना शुरू कर लो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे। जिधर भी मौका मिलता है डिबेट करो, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। अगर आप इनफेक्टिव कम्युनिकेशन लेके जाएंगे एसएसबी में, तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव वहाँ पे काउंट होगा एसएसबी इंटरव्यू में। देयर शुड बी नो डाउट। ऐसा अगर आप सवाल हमें बार बार करेंगे कि सर मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ये ना हमारे जो बैचेज एसएसबी के चलते हैं उसमें कैंडिडेट्स बोलते हैं जब ज्वाइन करते हैं, सर अच्छा नहीं है, क्या चल जाएगा? चलेगा क्यों यार,
आपको लीड करना है, यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप खुद लाइक करेंगे एक ऐसा ऑफिसर हो जिससे इंग्लिश ही बढ़िया से बोली नहीं जाए, बिकॉज इट्स ए ग्लोबल लैंग्वेज यार, एंड इट्स ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फोर्सेज ऑल ओवर द ग्लोब। तो एटलीस्ट यू शुड बी कैपेबल इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, तभी तो हम मानेंगे ना। उसके बाद में जब आपका पर्सनल इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट करा जाता है, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों पे एक डायरी लो, अभी से काम करना शुरू कर लो। ऑटोमेटिकली एसएसबी का कोई रिटर्न सिलेबस नहीं होता, इन्हीं चीज़ों पे आपको वर्क करना है। इन चीज़ों पे वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल ऑब्जर्व के आप एक बेटर पर्सनैलिटी निखर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द पर्सनल इंटरव्यू, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन इसीलिए एसएसबी में लिखवाया जाता है, ये एक टेस्ट होता है एसएसबी में, आपको पता होना चाहिए, साइकोलॉजी के अंडर ये टेस्ट कंडक्ट करा जाता है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, काफ़ी सारे सर्विस कैंडिडेट से जब हम लोग पर्सनली आपको गाइड करते हैं तो इंटरेक्शन होती है, बोलते हैं कि सर आप ये चीज़ बढ़िया बता रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमें अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना, या कौन सी क्वालिटीज़ हम अपनी स्ट्रेंथ्स में लिखें, कौन सी वीकनेसेस में लिखें। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेगा एसीसी डिफेंस एकेडमी, जिसमें कि आप बिना छुट्टी के भी अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। जो ऑनलाइन शौर्य 8.0 ऑनलाइन एसएसबी बैच है, इसमें हम 1-to-1 आपको पर्सनली पूरा गाइड करते हैं, फुल पीपीएनडीटी सेशंस आपके कंडक्ट करे जाएंगे। और बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपके हर एक कैंडिडेट को इंडिविजुअली फीडबैक दिया जाएगा, जो कि कहीं भी अकेडमीज ऑल ओवर द इंडिया यू विल नॉट गेट टू सी। वहाँ पे बस प्रैक्टिस सेशन करवा दिया जाएगा, आफ्टर दैट दे विल से कि हाँ अब आपको समझा दिया हमने, अब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वैट टैट SRT SD सब कुछ कवर होगा, वीडियो मॉडल्स के थ्रू कॉन्फ्रेंस होगा। और बड़ी चीज़ तो ये है कि जो डेली लाइव क्लासेज होंगी दोज विल बी कंडक्टेड ऑन फ्रॉम 9 o'clock नाइट टू द 11 o'clock इन द नाइट, डेली बेसिस पे। नाइट में इसलिए होती हैं बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं, एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेज यू विल गेट टू सी कि आपको सारे रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, सो दैट कि आप गो थ्रू हो लें, अपने बेसिक्स उससे क्लियर करें। एंड इन केस आपने प्रैक्टिस सेशन में परफॉर्म करा है, देन यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस बाय वॉचिंग दोज रिकॉर्डेड सेशंस, सो दैट कि आपको पता चलेगी, खुद भी सेल्फ अवेयरनेस होगा कहाँ कहाँ मुझे वर्क करना है, ठीक है। तो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। हमारे जो फैकल्टी के इंस्ट्रक्टर्स हैं दे विल गाइड यू कि आपको कैसे एसएसबी में हम प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके बाद लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप टास्क, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, या फिर जो आपके ग्रुप डिस्कशन नहीं है। जब आप मान लो ग्रुप डिस्कशन में, ये ग्रुप टास्क हो गया ना, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, जब आप पहले ऐसे माहौल में आपने ग्रुप डिस्कशन किया ही नहीं है तो स्ट्रेट अवे इफ विल गो इन द एसएसबी, तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं होगी इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स जिन्होंने कोचिंग ली होगी, है ना। उसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ किसी बंदे ने पहले प्रैक्टिस करी होगी तो ये तो ऑब्वियस है ना, उस बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी होगी इन प्लेस ऑफ दैट पर्सन जिसने प्रैक्टिस नहीं करी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अभी से, और मेनली ऑनलाइन कोर्सेज का क्या आपको बेनिफिट होता है कि आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपके टाइम के हिसाब से हम क्लासेज करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलती है। अदरवाइज आप अगर ऑफलाइन जाएंगे भी तो 2 हफ्ते की कोचिंग ले लेंगे, 2 हफ्ते में कितना आप चेंज कर लेंगे, आप खुद सोचो ना। अगर आपको एक कम्युनिकेशन ही अपना बढ़िया करना हो तो 2 हफ्ते में तो वो भी नहीं हो पाएगा। वो जस्ट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ना आप फैमिलियर हो जाते हैं कि हाँ ये होता है एसएसबी में, बाकी सीखेंगे तो कुछ भी नहीं। आप सीखेंगे तभी आप जब डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे, तो डेली बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस कौन करवाएगा, वो करवाएगा एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, हमारे आपको फैकल्टी मेंबर्स पूरा हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद इनएडुकेट फोकस ऑन साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो वैट एट SRT SD है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम। अब बेसिकली डेडिकेट करना टाइम मैंने तो बोल दिया, बट ड्यू टू योर ड्यूटीज यू विल नॉट बी एबल टू डेडिकेट योर टाइम। तो उसमें भी आपको एसीसी डिफेंस एकेडमी का जो ऑनलाइन एसएसबी बैच है वो हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब आपको पता है कि हाँ मैंने कोर्स ज्वाइन किया है और डेली बेसिस पे बाकी बच्चे वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो आपको इवन के पर्सनल व्हाट्सएप पे भी लाइव क्लास जैसे स्टार्ट होती है उसका मैसेज आता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करेगा। क्योंकि अगर आप मान लो खुद से तैयारी करेंगे ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे, उसके बाद रूटीन नहीं बनती। बट जब आपने एक बार ऑनलाइन बैच एसीसी डिफेंस एकेडमी का ज्वाइन किया होगा तो ऑब्वियसली आपको पुश मिलता रहेगा कि हाँ मुझे करना है, सर मैसेज कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं सर, ऐसा होता है। उसके बाद पुअर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग,
तो ये जो है ना एसएसबी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, मेनली आपके पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में। तो अप्रोप्रिएटली आपको मेंटेन करने अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी लुक्स वगैरह। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देखो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस आपको कहाँ मिलेगी? एट द एंड बात घूम फिर के वही आती है। अब आपको यूनिट में तो डेली बेसिस पे कोई प्रैक्टिस करवाएगा नहीं, है ना। तो अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी गारंटेड सिलेक्शन चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपका वो चला जाएगा। आप खुद इमेजिन करिए, अगर कोई दो कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट है जो ऑनलाइन डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस में जो है पार्टिसिपेशन अपना दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा ना, इंस्टेड ऑफ दैट जिसने कोचिंग नहीं ली होगी। अगर सपोज जिसने ऑफलाइन कोचिंग ले भी ली होगी तो वहाँ सिविल, एनडीए जो है, एफकैट, सीडीएस, इन एंट्री के बच्चे के साथ वो तो बोलने ही नहीं देंगे आपको। प्रेपरेशन कहाँ से होगी? 2 हफ्ते में कितना बोल लोगे आप? ये चीज़ होती है, ये चीज़ समझो। आपको, आपका सर्विस एंट्री है तो आपको पर्सनल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे एसीसी डिफेंस एकेडमी, ठीक है। और ये जो मैंने बताई ना ये चीज़ें अगर आप फॉलो करो, इनको, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, तो आप आराम से अपना सक्सेस के जो चांसेस है उसे बढ़ा लेंगे। और जो आपका सपना है 2 स्टार्स ऑन शोल्डर आपको लेने हैं, जो अपने देश को सर्व करना है एक नए अलग लेवल पे जाके, वो सपना आप अपना साकार कर सकते हैं। तो वो हमारा जो मिशन रिकमेंडेशन है उसमें न्यू एसएसबी बैच, जो आपका स्टेज 1 साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ के सेशन, और इसमें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। ये इसी बैच में हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाते हैं। तो इसके लिए हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, हमारे टीचर्स आपको पर्सनली गाइड करेंगे। या फिर डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं एसीसी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, और वहाँ पे कोर्सेज सेक्शन पे जाके फुल एसएसबी कोर्स में जाइए, वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करिए ACC20, यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। बाकी मैं बता दूँ, आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो और किन टॉपिक्स पे आपको एसएसबी के वीडियोस चाहिए, यू कैन टाइप देयर इन द कमेंट बॉक्स। और हाँ, ACC 131 की एसएसबी डेट्स आ गए हैं, वो आपको ACC डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। YLC की डेट्स भी आ गई हैं। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू ACC डिफेंस एकेडमी फॉर द मोर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।